कि जिन्ना लोगों को मर्दाना कमजोरी है ना उन्होंने वास्ते दो चीज़ा ने। जिस तबीब को नबज देख के बीमारी लभनी आवे, मिजाज चेक करना आवे, उस तबीब को मेडिसिन लेनी चाहिए। मर्दाना कमजोरी के हवाले नाल तुहानूं यही दसना चाहांगा, कुछ चीज़ां तेल नाल ठीक होंदियां ने, कुछ खाण वाली दवाई दे नाल। मैं हूं खुरम शहजाद और आज मैं मौजूद हूं हकीम यासीन साहब के पास। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत और हकीमों के भी सरदार इनको कहा जाता है, क्योंकि आज लोग हर तरह से मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। लाखों रुपए लोगों के पास मौजूद है, करोड़ों की तादाद में लोगों के पास पैसा मौजूद है, लेकिन एक पल की जो वो खुशी है, वो खुशी हासिल करने के लिए वो तरह तरह के जाली हकीमों के पास जाते हैं। और जब वो जाली हकीमों के पास जाते हैं तो वहां पे खुद तो बर्बाद होते हैं, खुद तो लूटते हैं, साथ में पूरे माशरे को भी तबाह कर देते हैं। और उससे क्या होता है, उससे जो असली हकीम है और खानदानी हकीम है उनका नाम भी बदनाम होता है। आज इसी टॉपिक के हवाले से हम जो है दवा खाने पे मौजूद है और बात करेंगे हकीम यासीन साहब से कि सर ये बताएं कि आज जो है जगह जगह जो है हकीम भरे पड़े हैं और हर जगह देखें तो नीम हकीम खतरा जान भरे हैं, लेकिन जो आपने एक नाम पैदा किया है पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में और पूरी दुनिया में आपका एक नाम है, ये कैसे आपने पैदा किया? कौन सी गिद्दड़ सिंगी आपके पास मौजूद है कि जो लोग यहाँ एक दफा आ जाते हैं वो आपकी फिर जान नहीं छोड़ते और उनको इतना फायदा होता है, वो 100 की क्या हजारों की तादाद में लोग और भी लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह आपकी बहुत जरा नवाजिश के आपने कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से इस टॉपिक मर्दाना कमजोरी जो है मेरा बेसिकली ये टॉपिक है, इसके हवाले से आज क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं कि दिल की लगी कुछ ऐसी लगी कि हम तो दिल ही गुआ बैठे, दिल तो क्या लगाना था हम तो एक रोग लगा बैठे। क्या बात, जबरदस्त। ते जिन्ना लोगों को मर्दाना कमजोरी है ना उन्होंने वास्ते दो चीज़ा ने। सब तो पहले तो वो अच्छा हकीम, अच्छा तबीब जो है ना उन्होंने देखन तो बाद जिस तबीब को नबज देख के बीमारी लभनी आवे, मिजाज चेक करना आवे, उस तबीब को मेडिसिन लेनी चाहिए। और दूसरी गल है कि किसी कुछ लोगों को जिहड़ी ने तिले की जरूरत होती, क्योंकि तिला इस्तेमाल करन, जिस तरह के हकीम लुकमान साहब फरमाते ने कि जिहड़ा बंदा 6 महीनों तो बाद एक दिन भी तिला कर लवे ना वो बंदा कभी मर्द कमजोर नहीं होता। तो जिहड़ा मां के पेट के अंदर मर्द पैदा हो गया ना वो मर्द कमजोर भी नहीं होता। जिस तरह गड्डी चलती टायर घसते ने, महीने बाद गड्डी की ट्यूनिंग करांदे हो, इस तरह ਇਹਦੀ भी ट्यूनिंग लोग कच्चे ते भी पांदे ने, पक्के ते भी पांदे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ हर काम करते हैं, मगर इनकी ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं करती। ਇਹਦੀਆਂ भी रगां कमजोर हो जाती ने, ਇਹਦੇ भी पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। इलाज करवाना सुन्नत है, इलाज करवाना चाहिए। मर्दाना कमजोरी के हवाले नाल तुहानूं यही दसना चाहांगा, कुछ चीज़ां तेल नाल ठीक होंदियां ने, कुछ खाण वाली दवाई दे नाल। ठीक है हकीम साहब, चूंकि आप तिला के हवाले से आपको शोहरत मिली और शोहरत जो है वो आपकी इस टाइम इस लेवल पे है कि जहां भी देखें आपका एक नाम है, आपका तूती बोलता है। ये बताएं कि तिले आपके पास कितनी जो है तादाद में मौजूद है और कौन कौन सी नस्ल का तिला जो है आप बनाते हैं? जी तिला साडे कोले जिहड़ा है ना, एक ते कुश्ता तिला साडा, कुश्ता तिला के अंदर असीं तकरीबन 125 चर्बियों के अंदर इस्तेमाल करने हैं, जिहदे विच जड़ी बूटियां ते चर्बियां पा के 125 चीज़ां असीं उहदे अंदर इस्तेमाल करने हैं। इस्तेमाल करन तो बाद असीं उहदा जिहड़ा तिला बनाने हैं, फिर 2-2 4-4 कतरे लोगों को पहले फ्री दिंदे हैं। साडे कोल खड़े हो के जिहड़ा असीं हर महीने बाद लाइव तिला बनाने हैं ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 2-2 4-4 ਕਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀ ਕਰੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਬੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੂਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 4-4 ਕਤਰੇ ਲਾ ਲਓ। ਲਾਂਦਿਆਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ਫਾਅਤ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ।